आज प्यारे बाबा ने कहा है, इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी कौन बन सकते हैं, धारण करने वाले कौन बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कई आकर के ज्ञान सुनते हैं, थोड़ा सुना और वापस चले जाते हैं। अच्छा भी लगता है लेकिन जीवन में उनको धारण करना कठिन लगता है। फिर कई बार कहते हैं इस धारणा को हटा दो, इस नियम को हटा दो, लेकिन नहीं। तो बाबा ने आज उसका राज सुनाया है कि ये ज्ञान वही सुन सकते हैं या धारण कर सकते हैं जिनका इस वर्ल्ड ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट है, अर्थात जो सतयुग से आत्माएं पार्ट बजाती आ रही हैं, वही इस समय इस ज्ञान को सुनेंगी। क्योंकि उन्होंने ही वो एक्टिंग की है, अपनी आत्मा को इतना लायक बनाया है, सतो प्रधान बने हैं, तो अभी फिर से वही ही वो पुरुषार्थ करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो जो आत्माएं द्वापर युग से भक्ति भी करती आई हैं, तो वो भी इस ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि वो वही आत्माएं होती हैं जो द्वापर के शुरू से भक्ति करती हैं, जो सतयुग से पाठ बजाती आ रही हैं। कई बार देखो हम सुनाते हैं ज्ञान तो उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो भक्ति की इतनी गहराई में होते हैं कि वो भक्ति को भी नहीं पूरी तरह उस रीति से धारण या समझ सकते हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो फिर कई बार उनको अच्छा भी लगता है ज्ञान, पर ज्ञान को ले नहीं पाते। तो हम समझ जाते हैं अभी इसका भक्ति का रोल है। जब तक वो रोल पूरा नहीं हुआ तो ज्ञान का रोल कैसे शुरू हो जाएगा। तो बाबा ये राज हम बच्चों को समझाते हैं कि आप बच्चे जो ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाते हो, निश्चय बुद्धि हो जाते हो, तो अवश्य ही आपने इतनी भक्ति कर ली, वो रोल पूरा कर लिया। जैसे कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले ले तो फिर नेक्स्ट तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेगा ना, उससे जूनियर में थोड़ा जाएगा। तो भक्ति के बाद ही ज्ञान आता है। फिर कोई कहते हैं ज्ञान तो आपने ले लिया पर शास्त्र तो आप पढ़ते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति में ही पढ़े ना, शास्त्र पढ़ना, जो भी कर्म कांड करना, ये भक्ति ही कहलाती है। तो वो हमने पढ़े हैं, ऐसे नहीं है हमने नहीं पढ़े। जब पढ़ लिए उसके बाद ही भगवान जो इन सब का मालिक है, अथॉरिटी है, वो आकर के हमको ज्ञान के रहस्य और सार सुनाता है, तो वो फिर हम समझ लेते हैं। तो फिर किसी भी बात की ज़रूरत नहीं रहती, फिर जीवन को बनाना है ये ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि इस समय तुम देवता बनते हो। ये जो ज्ञान सुन रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे देवता बनते हैं। लेकिन देवता जन्म हमें अगला जन्म मिलेगा, सतयुग में मिलेगा। इस समय तो हम साधारण मनुष्य हैं, परंतु हमारी आत्मा योग्य बन रही है तो फरिश्ता बनते हैं हम। हाँ, फरिश्ता माना ही जो न्यारा है, जो योगी है, जो पवित्र है। तो ये जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन फरिश्ते का जीवन है। इसके लिए बाबा ने आज एक धारणा सुनाई है कि बाबा के साथ सदा सच्चे होकर रहो, अंदर से भी सच्चे, बाहर से भी सच्चे। हाँ, कई बार अंदर कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और होती है, तो भी हमारी अवस्था फरिश्ते जैसी कैसे बनेगी। फरिश्ता माना ही जो क्लीन है एकदम, अंदर से भी, क्योंकि उसकी आत्मा प्योर हो रही है, तो उसके सब कर्म भी उसी तरीके से ही होंगे, चलना, उठना, बैठना, बोलना। तो ऐसा बाबा को पसंद है, क्योंकि भगवान को तो वैसे भी कहते हैं वो ट्रुथ है, वो खुद भी आकर के सत्य सुनाता है। तो हम बच्चों से भी यही कहता है कि सत्य होकर के चलो, क्योंकि इस समय ही हम अपना अंदर का किचड़ा निकालते हैं। आत्मा के अंदर जो भी विकार, अवगुण, कमियां आ गई, वो ज्ञान योग से निकल रही हैं, तभी तो फरिश्ता कहलाते हैं ना। और साथ ही आज बाबा ने ज्ञान के एक राज की बात, ड्रामा के राज की बात कही है कि इस ड्रामा के राज को भी समझ कर चलो तो आस्तिक माना यथार्थ स्थिति रहेगी,
भगवान में भी आस्था रहेगी और भगवान की सुनाई हुई हर बात में भी आस्था रहेगी।